अगर तुम इसमें नाकाम रही तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। एक समय की बात है, एक बार एक ऋषि जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उस ऋषि की तपस्या भंग कर देती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि गुस्से से आग बबूला होकर वह ऋषि उस दुष्ट चुड़ैल को श्राप देता है। ऐ दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी समय एक मगरमच्छ बन जाएगी। ऐसा कहकर वह ऋषि अपनी शक्ति उस दुष्ट चुड़ैल पर मारता है। शक्ति लगते ही वह चुड़ैल एक मगरमच्छ में बदल जाती है और वह ऋषि वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद वह चुड़ैल उस जंगल में ही रहकर जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरने लगती है। परंतु समय बीतने के साथ ही वह मगरमच्छ चुड़ैल बूढ़ी हो जाती है और उसे शिकार पकड़ने में भी कठिनाई होती है। यह सोचकर वह मगरमच्छ चुड़ैल बहुत ही परेशान होती है और एक हवन शुरू कर देती है। तभी कुछ समय बाद हवन कुंड से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मगरमच्छ चुड़ैल कहती है, हे राक्षसों के महाराज, पिछले 10 सालों से मैं एक ऋषि के श्राप के कारण इस जंगल में इस मगरमच्छ रूप में तड़प रही हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे शिकार भी नहीं पकड़ा जाता। हे राक्षस राज, मुझे इस ऋषि के श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं फिर से अपना असली रूप पाकर फिर से जवान होना चाहती हूँ। राक्षस कहता है, हे चुड़ैल, इस ऋषि के श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक जादुई तालाब है। उस जादुई तालाब की महारानी एक जलपरी है। वह जलपरी बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें उस जलपरी का अंडा खाना होगा। जलपरी के उस अंडे में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उसे खाते ही तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। परंतु ध्यान रखना, तुम्हें यह मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर तुम इसमें नाकाम रही तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दो सुंदर पहाड़ियों के बीच उस जादुई तालाब में वह सुंदर जलपरी तालाब के जीवों के साथ मौज मस्ती से विचरण कर रही होती है। उस राक्षस के अनुसार उस जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा होता है जो तालाब के बीचों बीच एक चट्टान पर रखा होता है। जलपरी उस अंडे के इर्द गिर्द घूमकर उसकी रक्षा कर रही होती है। वह भयानक मगरमच्छ चुड़ैल जलपरी के उस तालाब के पास आ जाती है। जलपरी के अंडे को देखकर वह चुड़ैल कहती है, अरे वाह, राक्षस राज तो सही कह रहे थे। जलपरी का यह सुनहरा अंडा तो बहुत ही चमत्कारी प्रतीत होता है। अब मैं इस अंडे को खाकर शीघ्र अतिशीघ्र फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी और फिर इस जलपरी को मारकर इस पूरे तालाब पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वह मगरमच्छ चुड़ैल तालाब के अंदर घुस जाती है और उस जलपरी पर हमला कर देती है। मगरमच्छ चुड़ैल के अचानक के हमले से जलपरी डर जाती है और वह समझ जाती है कि उसका अंडा खतरे में है। जलपरी अपने अंडे को बचाने के लिए उस मगरमच्छ चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला कर देती है। मगरमच्छ चुड़ैल जलपरी की शक्तियों का सामना नहीं कर पाती है। जलपरी उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। भागते भागते मगरमच्छ चुड़ैल कहती है, मैं इस प्रकार इस जलपरी का सामना नहीं कर सकी। मुझे किसी भी तरह इसका यह अंडा खाना होगा। मैं फिर वापस आऊंगी और इस जलपरी को मारकर इससे इसका अंडा छीन लूंगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वह गुलाम चुड़ैल अचानक से उस पर हमला कर देती है। प्रकट कर देते हैं, बहुत समय पहले की कहानी है। घने जंगल में एक लालची चुड़ैल गुफा के अंदर कई वर्षों से शैतान भेड़िया की पूजा कर रही होती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शैतान भेड़िया कहता है, चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने इतने वर्षों से मेरी घोर तपस्या की है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, मेरे आका, मुझे इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है, इसलिए आप मुझे एक ऐसी शक्ति दीजिए जिसका सामना कोई ना कर सके। मैं इस बार इच्छाधारी नागिन से किसी भी कीमत पर नागमणि हासिल करना चाहती हूँ। तभी उस शैतान भेड़िए की मूर्ति में से एक जिंदा भेड़िया बाहर आता है। चुड़ैल, मैं तुझे अपना शैतान भेड़िया दे रहा हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियाँ इस शैतान भेड़िया में आ जाएंगी। तुम इस भेड़िए पर बैठकर जिसको चाहो उसको अपनी कैद में कर सकती हो।
शैतान भेड़िया पाकर वह चुड़ैल अपने एक गुलाम से कहती है, ऐ मेरे गुलाम, तुम इस भेड़िए पर बैठकर जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे पास उठा कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ गांव में इच्छाधारी नागिन ऐसे ही घूमकर गांव का मुआयना कर रही होती है। तभी वह गुलाम चुड़ैल अचानक से उस पर हमला कर देती है और इच्छाधारी नागिन को उठाकर ले जाती है। वहीं गांव वालों को जब इस बात का पता चलता है कि उनकी इच्छाधारी नागिन को उस चुड़ैल ने कैद कर लिया है, तो वह सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई, हमारी इच्छाधारी नागिन को तो वह चुड़ैल उठा कर ले गई है। अब हम क्या करें? इच्छाधारी नागिन नहीं रहेगी तो इस चुड़ैल हमारे गांव पर भी हमला कर देगी और हम सब गांव वालों को मार देगी। हमें उनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे भाई, मेरे ख्याल से हमें नागराज को यह बात बतानी चाहिए। इस समय वही इच्छाधारी नागिन को उस चुड़ैल के हाथों से बचा सकते हैं, अन्यथा वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारकर नागमणि हासिल कर लेगी। ऐसा कहकर सभी गांव वाले नागराज को याद करते हैं। हे नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, हमारी इच्छाधारी नागिन खतरे में है। हमें इस समय आपकी सहायता की जरूरत है। गांव वालों की पुकार नागराज तक पहुंचती है। नागराज कहते हैं, लगता है गांव में फिर से कोई नई मुसीबत आ गई है। मुझे इसी वक्त गांव में जाना होगा। ऐसा कहकर नागराज उसी समय गांव में आ जाते हैं। गांव वाले नागराज को सारी बात बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर नागराज उसी वक्त इच्छाधारी नागिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें साधु बाबा मिल जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, नागराज, उस चुड़ैल ने कई बरस तक शैतान भेड़िया की पूजा की है। उसने शैतान भेड़िए से कई शैतानी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। अब वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर हो चुकी है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए। हम दोनों मिलकर इच्छाधारी नागिन को बचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उस चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। चुड़ैल कहती है, इच्छाधारी नागिन, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। आज तो मैं तेरी सारी शक्तियाँ तुझसे छीन लूंगी। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन से यह सब कह रही होती है कि अचानक नागराज और साधु बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नागिन को देखते ही नागराज उनको बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। तभी चुड़ैल का भेड़िया नागराज पर हमला कर देता है। नागराज भी चुड़ैल के जाल में फंस जाते हैं। वाह, क्या बात है! आज तो तुम दोनों ही एक साथ मेरे चंगुल में फंस चुके हो। अब मैं तुम दोनों की शक्तियाँ छीन लूंगी और फिर सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल इच्छाधारी नागराज और नागिन की शक्तियाँ हासिल करने के लिए यज्ञ करने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा, इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसके भेड़िए में हैं। अगर हम किसी तरह इसके भेड़िए को खत्म कर दें तो यह चुड़ैल भी मर जाएगी। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से एक जादुई शेर प्रकट कर देते हैं। वह तेजी से उस भेड़िए की तरफ दौड़ता है और उस भेड़िए को वहीं मार देता है। भेड़िए के मरते ही चुड़ैल और उसका गुलाम दोनों ही वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।